नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। महायुद्ध का 10वां दिन और 10वें दिन भी लगातार बड़ी खबरों का सिलसिला यूक्रेन से जारी है। यूक्रेन पर रूसी हमलों पर अमेरिका का दावा। रूस ने यूक्रेन पर हमले और भी अब तेज कर दिए, अमेरिका यह कह रहा है। रूस ने एक हफ्ते में 500 से ज्यादा मिसाइलें दागी है। यूक्रेन पर रूसी हमलों पर अमेरिका का दावा है कि किस तरह से रूस लगातार हमले कर रहा है यूक्रेन पर। 500 से ज्यादा हमले दागे गए हैं यूक्रेन पर और इसकी संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। तस्वीरें तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ी खबरों का देखिए रुख जब हम करते हैं तो ऐसे में ये दर्शाती है खबरें कि यूक्रेन में हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते अब चले जा रहे हैं। यूक्रेन पर हर दिन हमले अमेरिका जो ये कह रहा है कि रूस ने तेज अब कर दिए हैं, ये इसीलिए क्योंकि लड़ाई लंबी अब खिंचती चली जा रही है। रूस ने ऐसा नहीं सोचा था कि ये लड़ाई 10वें दिन के पड़ाव तक ही पहुंच जाएगी, लेकिन अब देखिए 2-3 दिनों में जो हालात थे उन हालातों ने ये बताया। देखिए 10 दिन की तबाही की तस्वीर न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। ये बानगी कि कैसे 10 दिन रहा यूक्रेन में। पहला दिन जब धमाके की शुरुआत हुई, कैसे छोटे छोटे धमाके हुए, ये दर्शाने की कोशिश की गई कि हम आ चुके हैं, रूसी सैनिक पहुंच चुके हैं तबाही मचाने के लिए। लेकिन दबाव वो काम आता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि युद्ध ये प्रवेश किया दूसरे पड़ाव में। जब ये दूसरे दिन की तस्वीरें सामने आई तो ऐसा लगा कि अब जो है युद्ध जो है धीरे धीरे खत्म होगा, क्या यूक्रेन जो है झुकेगा। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति कहीं से भी झुकते हुए दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब भी ऐसे में जब कभी जिक्र होगा युद्ध का तो यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम सबसे पहले आएगा। तो चलिए तीसरा दिन अब आप देखिए किस तरह से वहां पर हमला लगातार किया गया। चौथा दिन आप देखिए हमले लगातार जारी रहे, किस तरह से बख्तरबंद गाड़ियों पर भी निशाना बनाया यूक्रेन के सैनिकों ने और रूस की सेना का भी बड़ा नुकसान हुआ। 5वां दिन जब हमले जब तेज किए गए उस दिन की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6ठा दिन आप देखिए जब इमारतों पर हमला करना शुरू किया गया, जब मिसाइलें, जब सैटेलाइट से तस्वीरें सामने आने लगी, जब देखिए ये काफिला जो है जब कीव की तरफ बढ़ने लगा था 6ठे दिन 64 किलोमीटर का, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद 7वें दिन रिहायशी इलाकों में उन घरों पर निशाना बनाया गया जिन घरों में लोग रहते थे, जिन घरों में बच्चों की किलकारियों की आवाज आती थी, जिन खिड़कियों से लोग अपने सर को बाहर निकालकर आवाज लगाते थे। लेकिन अब ऐसा वहां पर नहीं होगा, क्योंकि ये पहले हुआ करता था। ये 7वें दिन की तस्वीरें जब रिहायशी इलाकों में हमला किया गया। 8वें दिन की तस्वीरें जब हमले और भी तेज किए गए। देखिए फिर 9वां दिन, फिर उसके बाद आज का 10वां दिन जो लगातार युद्ध जारी है। रात को भी हमने तस्वीरें दिखाई थी आपको कि किस तरह से सैनिकों की जानें जा रही हैं। की हर एक तस्वीर न्यूज इंडिया जो आपको दिखा रहा है किस तरह से यूक्रेन में हालात हैं, क्योंकि उन तमाम नियमों को जो युद्ध के उसूल होते हैं यूक्रेन पर रूस ने उसको पालन नहीं किया और लगातार इसीलिए अब युद्ध के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। महायुद्ध का इसीलिए 10वां दिन। यूक्रेन में युद्ध से दहशत में लोग हैं। यूक्रेन से निकलने की कोशिश में नागरिक है। अब डनिप्रो रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ अब देखी जा रही है। ट्रेन में चढ़ने को लेकर मारा मारी है कि पहले मैं चढ़ूं। लेकिन ट्रेनों में जो तस्वीरें देखी जा रही हैं, बीच में तो ट्रेनें चलना भी बंद हो गई थी जब लगातार रूस जब हमला कर रहा था। लेकिन ऐसे में क्या आप समझते हैं यूक्रेन के नागरिकों का क्या निकल पाना इतना आसान होगा? क्या रूस जो लगातार हमला कर रहा है, तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरह से लोग ट्रेनों में चढ़ने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लोगों की कतारें लगी है, लोगों के हाथों में बैग और वो जरूरत के सामान जिससे वो कुछ दिन अपना गुजारा कर सके। देखिए लोग रेल की पटरियों को पार करके जल्दबाजी में ये कह रहे हैं कि अब पहले मुझे जगह मिल जाए, क्योंकि इतनी लोगों की भीड़ है, इतनी भारी तादाद है। लोग जानते हैं यूक्रेन से सब कोई निकलना चाहता है। लोग जानते हैं कि यहाँ पर जिंदगी अब वो रफ्तार से नहीं दौड़ेगी जो पहले यहाँ पर दौड़ा करती थी। लोगों को पता है कि यहाँ पर वो हमें रोजगार नहीं मिलने वाला आने वाले कुछ दिनों तक, जहां पर पहले मैं था। तो ऐसे में लोग अब यहाँ से निकलकर कहीं और अपना आशियाना बनाना चाहते हैं। तस्वीरें आप देखिए, स्टेशन पर लोगों की भीड़, लोगों की कतारें। ये डनिप्रो रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं जहां पर लोगों की भारी भीड़ है। ये तस्वीरें ये दर्शाती है
कि भागम भाग वहां पर किस तरह से खुद की जान बचाने की जद्दोजहद लोग कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ तो देखिए, जिस तरह से एक तरफ तो बम बारूदी वाली बर्बादी है, तो दूसरी ओर दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की हत्या वाला शोर भी है। बम बारूद की धमक में पुतिन और जेलेंस्की की हत्या वाला शोर भी अब शामिल हो गया। बताया यह जा रहा है कि युद्ध के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की 3 बार हत्या की कोशिश भी की जा चुकी है। रिपोर्ट आप देखिए। महाजंग से महाविनाश के बीच साजिश। कोई कर रहा जेलेंस्की की हत्या की तैयारी, कोई कह रहा पुतिन की हत्या से खत्म होगी सारी परेशानी। महाविनाश रोकने के लिए हत्या वाली साजिश। बम बारूद और बर्बादी की वही तस्वीरें सामने आई। कभी बेहद खूबसूरत दिखने वाला यूक्रेन उजाड़ नजर आया। बम धमाकों की चपेट से बर्बाद यूक्रेन के शहरों की तस्वीरों को जिसने देखा उसका दिल दहल गया। महाजंग में तब्दील होते जा रहे इस युद्ध से अब साजिश की खबरें भी सामने आने लगी हैं। महाविनाश को रोकने के लिए दोनों खेमों से एक दूसरे के राष्ट्राध्यक्षों को मारने का प्लान सामने आने लगा है। वेस्टर्न मीडिया के हवाले से कहा जा रहा है कि जंग शुरू होने के बाद से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को मारने की 3 बार कोशिशें हो चुकी हैं। दावा किया जा रहा है कि जेलेंस्की की हत्या के लिए 2 अलग अलग भाड़े के बदमाश भेजे गए। इसमें क्रेमलिन वाग्नेर ग्रुप और चेचन स्पेशल फोर्सेस के लोग शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि हत्या की इस कोशिश को रूसी एजेंसी की मदद से ही विफल करने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि वो लोग यूक्रेन से युद्ध के खिलाफ थे। रूस यूक्रेन जंग के तपेश अमेरिका से भी सामने आई। एक अमेरिकी सांसद के एक बयान पर बवाल मच गया। पुतिन की हत्या वाली बात का शोर पूरी दुनिया में फैल गया। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा, पुतिन की हत्या के लिए रूस में किसी को सामने आना होगा। इस जंग को तभी खत्म किया जा सकता है। ग्राहम ने उदाहरण देते हुए कहा, ब्रूट्स ने ही जूलियस सीजर की हत्या की थी। वहीं कर्नल स्टॉफोनबर्ग ने 20 जुलाई 1944 को एडोल्फ हिटलर की हत्या की कोशिश की थी। सांसद ने आगे कहा, अगर आप अपनी बची जिंदगी को अंधेरे में नहीं देखना चाहते हैं और घोर गरीबी से खुद को दूर रखना चाहते हैं तो किसी न किसी को यह कदम उठाना होगा। सीनेटर लिंडसे ग्राहम के बयान पर रूस की तल्ख प्रतिक्रिया भी आई। रूसी दूतावास की तरफ से कहा गया है कि लिंडसे ग्राहम की पुतिन के कत्ल करने की बात अपराध है। अमेरिका में मौजूद रूसी राजदूत एनाटोली एंटोनोव ने कहा कि यूएस को इस पर आधिकारिक सफाई देनी चाहिए। यूक्रेन पर रूस की तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही। रूसी सेना की आक्रामकता कम होने का नाम नहीं ले रही है। यूक्रेन और कीव पर हमला तेज होता दिखा। रूसी फौज का एक बड़ा काफिला कीव की ओर बढ़ने की खबरें भी सामने आई। कई पुष्ट अपुष्ट खबरों के बीच एक बात तो तय लग रही है कि रूस अब जल्द से जल्द राजधानी कीव पर कब्जा जमाने की कोशिशों में है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर से भी खौफ की तस्वीरें सामने आती रही। जानकारी के मुताबिक यहां आवासीय इमारतों को एक बार फिर निशाना बनाया गया। यूक्रेन की तरफ से सामने आ रही जानकारी के मुताबिक रूसी सेना बुचा शहर और गोस्टोमेल एयरफील्ड से तो हट गई है, लेकिन कोजारोविची, फास्टीव, मारियोपोल, कुखरी, अबुकीव जैसे शहरों पर 9वें दिन भी बमबारी जारी है। यूक्रेन की तरफ से भी बताया गया है कि रूस ने अब तक उनके 25 स्कूल तबाह कर दिए हैं। जाइटोमीर के मेयर सेराहाई सुखोमेलिन ने बताया है कि रूसी सैनिकों ने 25वां स्कूल जाइटोमीर में तबाह किया है। रूस के वार के बीच यूक्रेन के पलटवार वाला दांव भी सामने आता रहा।
यूक्रेन ने दावा किया है कि 4 मार्च तक उसने रूस के 9,166 सैनिकों को मार गिराया है। इसके अलावा 33 प्लेन, 37 हेलीकॉप्टर्स, 251 टैंक, 105 तोपें और 60 फ्यूल टैंक भी बर्बाद कर दिए। यूक्रेनी मीडिया के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आई। वोलोवाखा के पास एक रूसी Su-25 को मार गिराए जाने का दावा किया गया। न्यूक्लियर रिएक्टर पर रूसी हमले की खबर ने दुनिया को परेशान कर दिया। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी चिंता जाहिर की, लेकिन बाद में बताया गया कि रूसी ने बमबारी तो की थी, तेज धुआं निकलने की वजह से रेडिएशन का खतरा सामने आया, जिसे बाद में खारिज कर दिया गया। फिलहाल परमाणु प्लांट पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है। इसी रूसी हमले में 3 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर आई। इधर यूक्रेन की जमीन पर जंग वाला खूनी खेल रहा रूस अपने घर में जारी विरोध प्रदर्शनों से परेशान है। इस पर सख्ती की तैयारी में जुटी है रूसी संसद। रूसी संसद ने सैन्य कार्रवाई के बारे में जानबूझकर फेक न्यूज फैलाने के लिए 15 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान करने वाला एक विधेयक पारित किया है। रूस और यूक्रेन की जंग के दिन तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हालात सुधर जाएं ऐसी कोई आस नहीं बन रही है। इस दिशा में कभी फ्रांस, कभी भारत, तो आज सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का रूस और यूक्रेन को समझाने वाला प्रयास भी सामने आया। लेकिन जेलेंस्की हो या पुतिन, दोनों के नरम नहीं पड़ते तेवर दुनिया को डरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए एक और बड़ी खबर युद्ध के बीच सामने आई। मानवता की एक और तस्वीर, सैनिक ने बचाई एक बच्चे की जान। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन मानवता की तस्वीरें जो आ रही हैं, कुछ ऐसे सैनिक हैं वो लगातार इस समय लोगों की जानें भी बचा रहे हैं। आरोप तो लगाए जा रहे हैं कि यूक्रेन के सैनिक लोगों की मदद नहीं कर रहे, भारतीयों की मदद नहीं कर रहे, लेकिन इस दौरान कुछ मानवीय तस्वीरें भी जो सामने आ रही है। देखिए आप, एक सैनिक किस तरह से एक छोटे से बच्चे की जान बचाया। जो बच्चा कहीं मलबे में दबा था, जो बच्चा अभी देखना चाहता है इस पूरे जहान को, पूरी जिंदगी जो जीना चाहता है, किस तरह से उसकी जान बचाई एक सैनिक ने। जिस तरह से मानवता की ये तस्वीरें हैं यूक्रेन और रूस की लड़ाई के बीच, ये संदेश ये देती है कि सभी नहीं चाहते कि खून खराबे हो, सभी नहीं चाहते कि यूक्रेन की सड़कें खून से सन जाएं, सभी नहीं चाहते कि लोगों की आशियाने जमींदोज हो जाएं। लेकिन ऐसे में अब हम आपको दिखाएंगे कि यूक्रेन में जिस तरह से युद्ध लगातार जारी है, हर हफ्ते, पिछले 1 हफ्तों की अगर हम बात करें तो इस वक्त लगातार हमले लगातार। एक और बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से यूक्रेन में तनावपूर्ण माहौल और अभी हालात बिगड़ेंगे ये कहा जा रहा है। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस को भी मिल रहा है समर्थन। अब यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस को भी समर्थन मिल रहा है। अगर हम बात करें सर्बिया की बेलग्रेड शहर की, रूस को भी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस के साथ भी कई ऐसे देश खड़े हैं। पाकिस्तान के पीएम को भी आपने सुना होगा, जो पहुंचे थे मदद मांगने के लिए, लेकिन रूस में पहुंचकर उन्होंने बोला कि बहुत ही रोमांचक मुकाबला है ये। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस को भी समर्थन अब मिल रहा है। अगर हम बात करें उन तमाम देशों की, तो कई ऐसे देश हैं जो खुलकर तो साथ नहीं आ रहे हैं रूस के, क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत से ऐसे देश हैं, यूरोपीय देश या पश्चिमी इलाकों के, जो खुलकर उसके खिलाफ हैं और वो प्रतिबंध लगातार लगा रहे हैं। इसीलिए अगर कोई देश अगर खुलकर अगर सामने आएगा तो उन्हें पता है कि इसका विरोध किया जाएगा। इसीलिए भारत भी न्यूट्रल इस वक्त दिखाई दे रहा है। देखिए तस्वीरें अब, जो देश इस वक्त, जो शहर इस वक्त रूस के समर्थन में, रूस के अंदर रूस का ये झंडा, लोग सड़कों पर, लोग ये कह रहे हैं कि जो राष्ट्रपति पुतिन कर रहे हैं वो जायज है, वो सही कर रहे हैं। क्रीमिया की तस्वीरें आपने देखी होगी सन 2014 में जब रूस ने कब्जा किया था। उसके बाद रूस के हौसले लगातार बुलंद होते चले गए। ये तस्वीरें इस तरफ इशारा करती हैं कि हाँ, कई लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि ये लड़ाई हो और यूक्रेन पर पूरी तरह से रूस का कब्जा हो। अगर हम बात करें प्रतिदिन की, तो 2 दर्जन से भी ज्यादा मिसाइलें हर तरह की दागी जा रही है यूक्रेन पर। यूक्रेन से इस वक्त की एक और बड़ी खबर, खाबरोव्स्क में दिखा रूसी टैंकों का काफिला। खाबरोव्स्क में अब रूसी टैंकों का काफिला दिखाई दिया। ट्रेनों के जरिए रूस यूक्रेन में अपना टैंक अब भेज रहा है। ट्रेन के जरिए किस तरह से, देखिए टैंक किस तरह से भेज रहा है इस वक्त, ये तस्वीरें आप देखिए। ट्रेनों के जरिए ये टैंक यूक्रेन में दाखिल होंगे, तबाही मचाएंगे, क्योंकि 10वां दिन युद्ध का।
ये दिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, 11वें दिन में प्रवेश करेगा, 12वें दिन में वैसे वैसे वहां पर हालात और भी तनावपूर्ण होते जाएंगे, लोगों की जानें और जाएंगी। देखिए ट्रेनों पर किस तरह से टैंकों को रखकर यूक्रेन के अंदर इसको लाया जा रहा है। यूक्रेन की प्रत्येक बड़े शहरों की सीमाओं को चारों तरफ से घेरा जा रहा है रूस की तरफ से, क्योंकि रूस चाहता है कि पहले उन शहरों पर कब्जा किया जाए जहां से यूक्रेन का कारोबार जुड़ा है, जहां से यूक्रेन अपनी हर रूस की रोजमर्रा की चीजों को पूरा करता है और पैसे ज्यादा कमाता है, ताकि यूक्रेन की पूरी तरह से कमर टूट जाए। ये जो टैंक है ये तबाही मचाए, क्योंकि कई तो ऐसे टैंक हैं जो इस वक्त तब्दील हो गए उन टुकड़ों में जिन टुकड़ों में सोचा नहीं था। रूस तबाह कर दिया यूक्रेन के सैनिकों ने। लेकिन जिस तरह से हम टैंकों की बात शुरू से करते आए हैं, लगभग टैंकों की संख्या इतनी ज्यादा है रूस के पास जो अन्य देशों के पास नहीं है। यूक्रेन कहीं पर भी दिखता नहीं है रूस के आगे। और ऐसे में ये टैंक अगर अब यूक्रेन के अंदर पहुंचेंगे तो ना जाने कितने और लोगों की जाने ये लेंगे। एक और बड़ी खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की, एक और बड़ी खबर, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच सिंगापुर का बड़ा कदम। अब सिंगापुर भी प्रतिबंध लगा चुका है रूस पर। सिंगापुर ने रूसी बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। अगर हम बात करें सिग्मा की तो वहां पर भी प्रतिबंध लगा। कई ऐसे बैंक है रूस के जो अन्य देशों में जिस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। कई बड़े बड़े अरबपतियों के और जो अमीर हैं रूस के, उनकी बैंकों को भी सीज किया गया। सिंगापुर ने रूसी बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगाए ताकि रूस को आर्थिक चोट तो पहुंचे, लेकिन रूस का कहना कि इन आर्थिक चोटों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रतिबंध आप लगाइए, मैं अपनी कार्रवाई करता रहूंगा। लेकिन ऐसे में अब देखना यह होगा ये जो प्रतिबंध लगातार लगाए जा रहे हैं, इन प्रतिबंधों का असर कितना पड़ेगा। एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन से इस वक्त की एक और बड़ी खबर। यूक्रेन के पस्कोव के करीब पहुंची रूसी सेना। पस्कोव को भी चारों तरफ से घेर कर वहां पर कब्जा करना चाहती है। महज अब कुछ किलोमीटर की दूरी पर है रूस की सेना। और ऐसे में इन बड़े बड़े शहरों को निशाना इसीलिए रूस बना रहा है ताकि इन पर कब्जा हो। यहाँ के लोग ये समझे कि पुतिन ही सब कुछ है आपके लिए। जेलेंस्की कैसे भी झुके, देखिए ये काफिला जो होकर गुजर रहा है, जो पास्कोव की सड़कों पर चारों तरफ से घेरने की कोशिश है, बख्तरबंद गाड़ियां, ये टैंक अब जब पहुंचेंगे तो वहां पर भी ये तांडव मचाएंगे। सारे नियमों को, उसूलों को रूस ने ताक पे रखकर जिस तरह से हमला किया यूक्रेन पर, क्योंकि मकसद एक, कैसे यूक्रेन को हम जीते हैं, कैसे यूक्रेन में ये हम दर्शाएं कि पुतिन सब कुछ है आपके लिए। लेकिन ऐसे में जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन से निकलकर सामने आ रही हैं कि जो बड़े बड़े शहर है, क्योंकि अब मकसद रूस का यह है कि सभी शहरों पर, पूरे यूक्रेन पर हमारा कब्जा। एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन से जो लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही। 10वां दिन हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण, इसीलिए खबरों का सिलसिला भी देखिए बढ़ गया, क्योंकि वहां पर गतिविधियां बहुत तेज हो गई हैं। इरपिन में रिहायशी इलाकों पर हमला किया गया। इरपिन में रिहायशी इलाकों में हमले में कई इमारत तो तबाह हुई, साथ में कई लोगों की जानें भी गई। हमले में कई इमारत तबाह, कई लोगों की जानें चली गई, लेकिन लोगों की जान बचेगी कैसे। यूक्रेन से लोग निकलकर भाग रहे हैं। ट्रेन की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई किस तरह से हमला किया गया। देखिए इमारत की तस्वीर जो खंडहर में अब तब्दील हो रही है। ये वो इमारत जो लगातार आप देखा करते थे यूक्रेन में, जो बुलंदियों को छूती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लगातार यूक्रेन में हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। महायुद्ध का ये 10वां दिन है और जैसे जैसे दिन ये आगे बढ़ेगा रूस वैसे वैसे और भी रौद्र रूप धारण करेगा और यूक्रेन के नागरिकों को और शहरों को और भी ज्यादा चोट पहुंचाएगा और पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना रूस का मकसद। यूक्रेन से आई रूसी सैनिकों की एक और तस्वीर, यूक्रेन से रूसी सैनिकों की एक और तस्वीर सामने आई। सैनिकों की जो तस्वीर है, यूक्रेन के अंदर रूसी सैनिक भी दाखिल हैं। एनरेगोडार के सिटी मॉल में इस तरह की तस्वीरें देखी गई और ये तस्वीर क्या कहती है। एक और तस्वीर जो देखी गई सैनिकों की, ये रूसी सैनिक किस तरह से दाखिल है यूक्रेन के अंदर। देखिए आप, ये मॉल के बाहर की तस्वीर और मॉल के बाहर तो रूसी सैनिक ही हैं और कई सैनिक तो मॉल के अंदर भी प्रवेश कर जा रहे हैं वहां पर लूटपाट के लिए, क्योंकि जो वहां पर सामान है कैसे उनको कब्जे में किया जाए, कैसे, क्योंकि उन्हें पता है कि जंग ये भी चलने वाली है ज्यादा दिनों तक। कई देखा गया किरानों की दुकानों में भी लूट मचाई है रूसी सैनिकों ने। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस वक्त यूक्रेन में खाने पीने की वस्तुएं लोगों तक पहुंच नहीं पा रही आसानी से। अन्य देश अब मदद कर रहे हैं। हिंदुस्तान भी देखिए ऑपरेशन गंगा के तहत कदम आगे बढ़ाया और ये सैनिक मॉल के बाहर इसीलिए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे मॉल को तो जमींदोज किया ही जाए, साथ ही साथ जो वहां पर चीजें जरूरत की कैसे उसको अपने कब्जे में किया जाए।
कैसे वहां पर खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उसको लिया जाए। कुछ देर पहले जो आपने तस्वीर देखी थी, किस तरह से यूक्रेन के नागरिक, यूक्रेन के सैनिक वहां पर दिखाई दिए। तो चलिए 10 तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से जो हालात हैं यूक्रेन में, और ये 10 दिन अभी तक क्या कुछ हुआ। पहला दिन जब यूक्रेन पर मकसद था रूस का विजय प्राप्त करने का, जब रूस ने सोचा कि यूक्रेन को बड़े आसानी से हम जीत लेंगे, शुरुआत यहीं से हुई। पहले दिन हुआ, फिर उसके बाद हमले थोड़े तेज थे, संकेत ये दिए जा रहे थे कि रूस अब दाखिल हो रहा है यूक्रेन में। पहले कीव की तरफ मूव किया रूस की सेना ने, फिर दूसरे दिन में जब गाड़ी उनकी प्रवेश की तो इस तरह से बख्तरबंद गाड़ियों की, टैंकों की तस्वीर आपने देखी। फिर यूक्रेन की सेना ने उनको जवाब देना शुरू किया था। फिर तीसरे दिन में जब हमने प्रवेश किया तो देखा कि अब यूक्रेन अन्य देशों से मदद अब मांग रहा है कि आप भी मेरी मदद आप करिए, क्योंकि हमें जरूरत है अब मिसाइलों की, हमें जरूरत है टैंकों की, हमें जरूरत है तोपों की। जब चौथे दिन में प्रवेश किया यह युद्ध तो देखिए हमले की जो तस्वीरें और भी सामने आती चली गई, किस तरह से रिहायशी इलाकों पर फिर हमला शुरू कर दिया। देखिए फाइटर जेट की तस्वीरें दिखाई दी, आसमान से हमला करना शुरू किया रूस ने। चलिए एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। यूपी के मेरठ में ट्रेन में आग लग गई है। सहारनपुर दिल्ली पैसेंजर ट्रेन में आग लगी, सभी यात्रियों को सुरक्षित वहां से निकाला गया। हरिद्वार अंबाला रूट पर ट्रेन सेवा प्रभावित है। दौराला रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ। सहारनपुर दिल्ली पैसेंजर ट्रेन में आग लग गई। उस ट्रेन की तस्वीर, मेरठ में ट्रेन से आग में हड़कंप, जान माल का कितना नुकसान हुआ अभी ये सब कुछ बाद में तस्वीरें साफ होंगी, लेकिन एक बड़ा हादसा रेलवे स्टेशन पर।